हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 5। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द फाइबर्स के फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द 2 प्रोसेसेस। वन इज़ गिनिंग। गिनिंग हम कहाँ देखते हैं? कॉटन प्लांट में जब कॉटन बनती है तो हम कॉटन के अंदर सीड्स होते हैं, मतलब कॉटन थ्रेड अटैच टू द सीड्स, और सीड्स को सेपरेट करना कॉटन थ्रेड से क्या कहलाता है? गिनिंग। तो उसके बाद हमने स्पिनिंग पढ़ा था बच्चों। स्पिनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब जो छोटे मतलब पतले पतले रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनसे एक धागा बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ चरखा। चरखा हालांकि अब देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले इसका बहुत यूज़ होता था। इंडिया में चरखे को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने। जी हाँ, हमारे जिसे हम बापू के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने चरखा बेसिकली वो चरखा चलाते भी थे, और उन्होंने इस अपना चरखा चलाकर अपने वस्त्रों के लिए जो कॉटन को क्या करते थे? थ्रेड बनाते थे, और अपने जो सूती वस्त्र हैं उसी कॉटन के जो थ्रेड हैं उन्हीं से जो कपड़ा बनता था उसे यूज़ करते थे। तो बच्चों, उन्होंने इसको नाम भी दिया था, जो कॉटन क्लॉथ्स होते थे, खादी। तो खादी को आज भी कहा जाता है कि हमें खादी का यूज़ करना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, खादी के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट भी खोला था, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इन 1956। तो 1956 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसे क्या कहा जाता था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद यार्न टू फैब्रिक। आज हमने पढ़ना है 3.5 यार्न टू फैब्रिक। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास बहुत तरीके होते हैं कपड़ा बनाने के। किसका यूज़ कर यार्न या थ्रेड का यूज़ कर। द 2 मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो बेसिकली हमने 2 प्रोसेसेस पढ़नी है जहाँ पर हम धागे से क्या बनाते हैं? कपड़ा, फैब्रिक। तो फर्स्ट प्रोसेस है वीविंग एंड सेकेंड इज निटिंग। तो बच्चों, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो बच्चों, हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा था, जब हम या तो आप कोई कपड़ा लीजिए और उसको उधेड़ना शुरू कीजिए। जब आप उसके थ्रेड निकालेंगे तो आपको एक अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो एक्टिविटी 2 में हम यह सब चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? 2 सेट होते हैं धागे के। तो ये सेट कैसे अरेंज होते हैं बच्चों? जैसे कि इन सेट में हम एक धागा क्या करते हैं? ऊपर की तरफ लेते हैं, और एक धागा नीचे की तरफ। जैसे एक धागा तो हमने वर्टिकल ले लिया, एक धागा हम कैसे लेते हैं? और दूसरे धागे हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम बुनते चले जाते हैं, और इस तरह से ये धागे आपस में अरेंज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो वीविंग क्या है? वंस अगेन वी विल रीड अगेन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ठीक है बच्चों। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो बच्चों, हम ये जो इस वीविंग को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, पहले आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 5। Take 2 sheets of paper of different colors, cut square pieces of length with equal to 30 cm from each sheet। तो बच्चों, इसमें आपको 2 कलर शीट चाहिए, और उसको आपने क्या करना है? उसको आपने काट लेना है पतली पतली शीट्स में। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द। तो बच्चों, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपको वैसे वैसे करते जाना है। जैसे आप फिगर 3.12 पर आइए। देखिए यहाँ पर कैसे हमने क्या लिया है? शीट ली है, पेपर शीट, जो कि ग्रीन कलर की है, और एक शीट ली है हमने कौन सी? ऑरेंज कलर की। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि हमने पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली। जैसे ये पेपर है, हमने पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स काट ली।
और इसमें हम क्या अरेंज कर रहे हैं, हम इसमें ऑरेंज जो स्ट्रिप है उसको डाल कर अरेंज कर रहे हैं। तो हमें कैसी शीट मिल गई, तो हमें एक प्रॉपर एक कलरफुल शीट मिल गई। तो बच्चों ये क्या है, ये वीविंग है। हमने क्या किया, दो यार्न, मतलब यहाँ पे ग्रीन और जो ऑरेंज कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यार्न दो थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप वीविंग कर रहे हो और देखो आपने एक प्रॉपर तरीके से एक शीट तैयार कर ली। तो कपड़ा भी बच्चों हमें इतना अगर हम उसे ध्यान से देखें तो कपड़े में भी इस तरह से वीविंग की जाती है, बुना होता है, जहाँ पर दो धागे लिए जाते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और वो आपस में बुने जाते हैं। तो बच्चों ये तो हुई हमारी प्रोसेस वीविंग की। और बच्चों ये सभी बच्चों ने यह एक्टिविटी ज़रूर करनी है और उसको बनाकर अपनी कॉपी में ज़रूर पेस्ट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आप ज़रूर ये एक्टिविटी करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। फिगर 3.12 एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12। तो बच्चों 3.12 से हम वैसे ही हमने डायग्राम से समझ ली ये एक्टिविटी। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12। तो बच्चों काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो गया है पिक्चर से ही, तो आप आई होप आप इसे देखकर ज़रूर बना लेंगे। और आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में यही बात बताई गई है। तो बच्चों कम टू द फिगर 3.13 हैंडलूम। तो बच्चों ये हैंडलूम क्या होता है, तो मुझे इतना पता है कि काफ़ी बच्चों ने देखा होगा कि जो घरों में आपके जो वेस्ट क्लॉथ्स होते हैं, रैग्स वगैरह, तो मम्मी क्या करती हैं या फिर आपकी दादी क्या करती हैं, उनको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेती हैं और फिर उसके बाद दरियाँ बनाई जाती हैं। दरियों के लिए एक प्रॉपर लकड़ी का एक लूम होता है, ढांचा होता है, ठीक है। और उस पर देखा होगा आपने कि सबसे पहले धागा बांधा जाता है, फिर उसके बाद जो आपका कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती है उसको डाला जाता है और तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और इस तरह से दरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो यही आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ये लेडी है 3.13 में, यह एक धागा अरेंज्ड है किसमें, एक ढांचे पर, लकड़ी के ढांचे पर, और वहाँ पर ये लेडी क्या कर रही है, दूसरे यार्न को बीच में से निकालकर और कॉम्ब की सहायता से क्या कर रही है, कपड़ा तैयार करे जा रही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद the other topic in a similar manner 2 sets of yarn are woven to make a fabric। तो बच्चों इस तरह से एक कपड़ा तैयार हो जाता है जहाँ पर दो धागों को लिया जाता है, एक हॉरिजॉन्टली और एक एक तो हम लेते हैं हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। एक तो हॉरिजॉन्टल कैसे, ऐसे, और वर्टिकल ऐसे। तो इस तरह से बहुत सारे धागे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली क्या करते हैं, मिलकर फैब्रिक को बनाते हैं। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। अभी यहाँ तो पेपर स्ट्रिप्स बहुत मोटी मोटी थी, लेकिन जो धागा आपने देखा होगा कि कितना पतला होता है, तो वहाँ पर बहुत ही आपको बारीक काम दिखाई देता है। विविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। तो लूम्स क्या है, जो ये हाथ के कटघरे से होते हैं, जो ये लकड़ी के वुडन के कटघरे होते हैं जिसमें कपड़ा तैयार होता है, उन्हें हम लूम्स के नाम से भी जानते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो बच्चों ये है, जैसे अगर आपने देखा है कि घरों में भी ये लकड़ी के कटघरे से होते हैं, उन पर हम दरिया वगैरह बनाते हैं, तो ये लूम या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में क्या होते हैं, पावर ऑपरेटेड। मतलब यह ऑटोमेटिक मशीन्स के द्वारा जो लगे होते हैं और ऑटोमेटिकली अपने आप से यहाँ पर कपड़ा बनता चला जाता है, उसमें हमें हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन्स और अपने आप से क्या करती रहती है, कपड़ा बनाती रहती हैं। तो बच्चों आई होप आज के लिए आप इतना समझ गए होंगे। आज वीविंग तक ही पढ़ते हैं, कल नीटिंग पढ़ेंगे। और बच्चों जितने भी डायग्राम्स हैं सब बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये सभी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप डायग्राम्स को ज़रूर प्रेफरेंस देते होंगे। तो बच्चों अपने आप से रीड करने की भी कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी थोड़ी डेवलप होगी। और समझने के साथ साथ आप रीडिंग ज़रूर करें घर पर एनसीईआरटी की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।